कहानी का शीर्षक एक सपना जो हालातों से बड़ा निकला। कई बार जिंदगी हमें वहां गिरा देती है जहां से उठना नामुमकिन लगता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली कहानी, अगर इंसान हार माने बिना कोशिश करता रहे। ये कहानी है एक सामान्य परिवार में जन्मे युवक की, जिसकी दुनिया सिर्फ 2 कमरों में सिमटी थी और सपने आसमान से भी ऊंचे थे। उसके पिता एक छोटे से वर्कशॉप में काम करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थीं। घर में टीवी नहीं था, लेकिन दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा था, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे पुरानी रेडियो से छेड़छाड़ करने में मजा आता था। वह जो भी चीज हाथ में लेता, उसे खोलकर देखता कि अंदर क्या है। लोगों को लगता था कि वह वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो अंदर से जानता था कि उसे कुछ बड़ा बनना है। स्कूल में बहुत से दोस्त पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम करने लगे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, पढ़ाई पूरी करेगा। उसने अखबार बांटने का काम शुरू किया, छुट्टियों में चाय की दुकान पर काम किया और जितना कमा सकता था उतना जमा करता गया। 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन खर्चा चलाना आसान नहीं था। उसने दिन में पढ़ाई और रात में काम करना शुरू किया। उसकी नींद 4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होती थी, लेकिन हर दिन वह अपने आप को याद दिलाता, थक जाओ तो थोड़ा रुक जाओ, पर हार मत मानो। कॉलेज में जब बाकी छात्र घूमने और मौज मस्ती में लगे होते, तब वह लाइब्रेरी या लैब में अपने सपनों को आकार दे रहा होता। पहले साल में वह परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। अगले साल उसने टॉप 5 में जगह बनाई। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि लेना शुरू किया। यूट्यूब, फ्री कोर्स, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, उसने हर जरिया अपनाया जिससे कुछ नया सीखा जा सके। पहले प्रोजेक्ट के लिए उसे किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन तारीफ जरूर मिली, और वो तारीफ ही उसकी असली कमाई थी। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। एक लोकल दुकान के लिए वेबसाइट बनानी थी। उसने दिल से काम किया और क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने अगले प्रोजेक्ट के लिए उसे ही चुना। यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे उसके पास काम बढ़ने लगा। उसने अपनी कमाई से एक लैपटॉप खरीदा, फिर इंटरनेट कनेक्शन, और फिर एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया। फिर एक दिन एक विदेशी क्लाइंट ने उससे संपर्क किया। इंटरव्यू के बाद उसे एक इंटरनेशनल टेक कंपनी के साथ रिमोट वर्क का ऑफर मिला, वो भी ऐसे इंसान को जिसने कभी अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जहां कभी 2 वक्त की रोटी का संघर्ष था, अब वह दूसरों को रोजगार देने लगा। उसने एक टीम बनाई और युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया, ताकि जो संघर्ष उसने झेला वो औरों को न झेलना पड़े। आज वह एक सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर है। उसके यूट्यूब चैनल पर हजारों लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता है, वह बस एक बात कहता है, मैंने कभी अपनी हालत को अपनी पहचान नहीं बनने दी। मैं जानता था कि हालात बदलते हैं, बस खुद को बदलने का हौसला होना चाहिए। फिर एक दिन एक विदेशी क्लाइंट ने उससे संपर्क किया। इंटरव्यू के बाद उसे एक इंटरनेशनल टेक कंपनी के साथ रिमोट वर्क का ऑफर मिला, वो भी ऐसे इंसान को जिसने कभी अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जहां कभी 2 वक्त की रोटी का संघर्ष था, अब वह दूसरों को रोजगार देने लगा। उसने एक टीम बनाई और युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया, ताकि जो संघर्ष उसने झेला वो औरों को ना झेलना पड़े। सीख: हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। असली जीत बाहर नहीं, अंदर की लड़ाई जीतने से मिलती है। हार का मतलब खत्म होना नहीं होता, वह तो एक और शुरुआत का इशारा है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।